अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 9th बायोलॉजी का प्रैक्टिकल किस तरह से होने वाला है और 26 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है और बहुत कम आपके पास टाइम रह गया है। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टोटल 10 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट होगी बेसिकली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको असेस किया जाएगा थ्रू अ पेपर, तो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका वाइवा और आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी नहीं होगी। सो आपने सिंपल क्या करना है, 18 प्रैक्टिकल्स आपको दे दिए गए हैं, आपने उनको कंसल्ट करना है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसी में से आपका पेपर होगा 10 नंबर का। सो ये 18 प्रैक्टिकल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली फेडरल बोर्ड एग्जाम्स में उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जामिनर्स उनमें से क्वेश्चंस पूछना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो वो टॉपिक्स, वो प्रैक्टिकल्स हम क्विकली आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इज एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। ठीक है, सो इस प्रैक्टिकल को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस प्रैक्टिकल में से क्या पूछा जा सकता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Second most important practical is practical number 2, determination of the effect of tonicity on plasmolysis and deplasmolysis in plant cells or in red blood cell. थर्ड प्रैक्टिकल भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ प्रैक्टिकल आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। वैसे भी आप लोगों ने सिंपली एक रीड ही करना है एक दफ़ा, सो इसको ज़रूर आप लोग रीड कीजिएगा। लेकिन जो पहले 3 प्रैक्टिकल्स हैं उनके मुकाबले में इस प्रैक्टिकल में से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 5, प्रैक्टिकल नंबर 6, 7th और उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑफ योर नोटबुक्स। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फूड टेस्ट जो है वो एग्जामिनर्स के, चाहे वो केमिस्ट्री के एग्जामिनर्स हों या बायोलॉजी के एग्जामिनर्स हों, हमेशा ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है। ठीक है, सो आपने इन टेस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, उसमें से आपका पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और इसमें से भी 8वां प्रैक्टिकल तो बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है। पार्ट 2 में जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से प्रैक्टिकल नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है प्रैक्टिकल नंबर 5, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नंबर 7 एंड प्रैक्टिकल नंबर 9। सो ये हैं आपके पार्ट 2 में से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 5, 7 एंड 8। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 में से ये प्रैक्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह के, किस नोयत के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड दैट क्वेश्चंस विल बी वेरी शॉर्ट। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। बहुत ही मुश्किल है कि कोई 3 नंबर का क्वेश्चन किया जाए। मोस्टली यही होगा कि 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और वो बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन होगा। सो कोई आपसे लंबे चौड़े प्रैक्टिकल्स के प्रोसीजर्स नहीं लिखवाए जाएंगे। कोई लंबी चौड़ी आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस और ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होंगी। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आप लोगों को बातें करनी पड़ेंगी। सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है आपका, उसमें से जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। वाई स्टेन्स आर यूज टू एग्जामिन सेल्स इन अ माइक्रोस्कोप, यानी कि जब भी आप माइक्रोस्कोप में सेल्स को एग्जामिन करते हैं तो आप स्टेन्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस प्रैक्टिकल में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, इसमें आयोडीन का और मिथाइलिन ब्लू का स्टेन्स का क्या रोल है, हम स्टेन्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट में से पूछा जाता है, ड्रॉ द डायग्राम of frog blood cells and onion epidermal cells to show how they look like under a microscope। ठीक है, सो इसमें आपने क्या करना है, आपको फ्रॉग ब्लड सेल्स की और अनियन एपिडर्मल सेल्स की डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी जो कि आपकी नोटबुक्स में आपको प्रोवाइड की गई हैं। सो आपने क्या करना है, आपने उनकी डायग्राम्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है और ऑब्जर्व कर लेना है कि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल है और आपके पास न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नज़र आ रहा है, जबकि एनिमल सेल के केस में आपको कोई सेल वॉल नज़र नहीं आ रही और आपको सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वैक्यूल भी कदरे स्मॉल हैं। सो ये जो है, ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि इस प्रैक्टिकल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रैक्टिकल जो है, इसमें से टोनिसिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्लाज्मोलिसिस वर्सेस डी प्लाज्मोलिसिस आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए।
And what will be the effect of hypertonic, isotonic and hypotonic solution on an animal cell and a plant cell? ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चन है जो इस प्रैक्टिकल में से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो थर्ड क्वेश्चन है यानी कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एनिमल सेल पे क्या इम्पैक्ट होगा और प्लांट सेल पे क्या इम्पैक्ट होगा. सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप लोग चैप्टर 4 में, क्लास 9th बायोलॉजी में, सेल्स एंड टिश्यूज़ के चैप्टर में डिटेल में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. सो वही चीज़ें आपसे यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी पूछी जाएंगी. Experiment number 3 is experiment to show working of enzyme in vitro, for example pepsin working on meat in a test tube. So इस experiment में आपसे questions किया जा सकता है. What are enzymes? What is the function of pepsin? Why HCl is used in this experiment? इस experiment में हम HCl को क्यों इस्तेमाल करते हैं? And how the enzymatic action of pepsin can be stopped? ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ में पेप्सिन डाल दिया और पेप्सिन काम कर रहा है तो आप उसको काम करने से किस तरह से रोक सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने इसमें से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. फोर्थ प्रैक्टिकल में से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ डायस्टेज. ठीक है, यानी कि डायस्टेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है. देन व्हाट कलर स्टार्चेस गिव विद आयोडीन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. व्हाट कलर स्टार्चेस गिव विद आयोडीन. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम. ठीक है, यानी कि एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है, कौन से फैक्टर्स एंजाइम की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, एंड हाउ डू वी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिकल नंबर 4. फिफ्थ प्रैक्टिकल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना आ सकता है. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है कि आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखें. रोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने सोडियम कार्बोनेट को क्यों इस्तेमाल किया. देन हाउ डू वी कन्फर्म द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द हाइड्रोला लीव्स, हम किस तरह से कन्फर्म करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है. एंड व्हाट डज बबल्स इंडिकेट, यानी कि बबल्स से क्या शो होता है, बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिकल नंबर 5. प्रैक्टिकल नंबर 6 में हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रेस्पिरेशन को डिफाइन करना, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन पूछी जा सकती है 1 नंबर की, रोल ऑफ लाइम वाटर पूछा जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ठीक है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक्सपेरिमेंट नंबर 8 इज़ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है. सो इस एक्सपेरिमेंट को आपने बहुत अच्छे से इसको मेमोराइज़ करना है. सो इसमें क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड फॉर. आपसे पूछा जा सकता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि आयोडीन टेस्ट मोस्टली स्टार्चेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इसी तरह से बायोयूरेट टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सो बायोयूरेट टेस्ट प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक तो हो गया ये क्वेश्चन. और फिर आपसे इस एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है कलर चेंजेस के हवाले से कि फॉर एग्जांपल बायोयूरेट टेस्ट प्रोटीन्स के लिए कैसा कलर देता है. ठीक है, सो अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे सोल्यूशन में प्रोटीन्स प्रेजेंट ना हो तो बायोयूरेट टेस्ट ब्लू कलर देता है, और अगर प्रोटीन्स आपके सैंपल में प्रेजेंट हो सो बायोयूरेट जो रिएजेंट है वो पर्पल कलर देता है. ठीक है, सो कलर चेंजेस को और टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड द प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 9th प्रैक्टिकल जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन इन पॉटेड प्लांट्स अंडर अ बेल जार, इसमें से आपसे ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. 1 नंबर की ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, कौन से फैक्टर्स ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, पौधा ट्रांसपायर क्यों करता है, ठीक है, उसका मकसद क्या है, एंड वाई ट्रांसपायरेशन इज़ नोन एज नेसेसरी इवल. सो ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं. पार्ट 2 में आप लोगों ने मोस्टली स्लाइड्स को ऑब्जर्व करना है. सो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपसे डायग्राम के थ्रू पूछे जाते हैं. आपको कोई भी डायग्राम दी जा सकती है और आपको सिंपली उसको आइडेंटिफाई करना होगा. फॉर एग्जांपल आपको बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं. बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया दिए जा सकते हैं, वाइब्रियो दिए जा सकते हैं, स्पाइरुला दिए जा सकते हैं, ठीक है, बेसिलस दिया जा सकता है. और आपने क्या करना होगा, आपने उन सब की नेमिंग करनी होगी. ठीक है, आपने बताना होगा कि ये बेसिलस हैं, ये कोकाई हैं, ये विब्रियो हैं, ये स्पाइरुला हैं. सो इस तरह से आपने काम करना होगा.
इसके अलावा आपको एमीबा दिया जा सकता है, पैरामीशियम दिया जा सकता है, वॉल्वक्स दिया जा सकता है। उसकी लेबलिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एमीबा ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है, बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स ड्रॉ करने के लिए दी जा सकती हैं। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी बच्चों से नहीं पूछे जाते। थर्ड एक्सपेरिमेंट भी एफएससी लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th-10th लेवल पे अगर आपके एग्जामिनर्स अच्छे हों तो वो इस प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि इसके डायग्राम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। फोर्थ प्रैक्टिकल में से भी मोस्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। फिफ्थ प्रैक्टिकल जो आपको दिया गया है उसमें से आपसे माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंट फेजेस पूछी जा सकती हैं और आपको सिंपली कोई डायग्राम दिखी होगी और आपको बताना होगा कि ये प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है या टीलोफेस है। ठीक है, सो आपने अपनी बुक से जो माइटोसिस और मियोसिस के डायग्राम्स हैं उनको, उनकी लेबलिंग को और उन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देख लेना है। ड्रॉ करने के लिए मोस्टली बच्चों को नहीं दी जाती, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि ड्रॉ हुई हुई होती है और आपने सिंपली उसको लेबल करना होता है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछा जा सकता है, विलाय का फंक्शन पूछा जा सकता है, विलस क्या है, विलस को डिफाइन करना और विलस का फंक्शन क्या है। ठीक है, विलस किस तरह से सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 8। इसमें से आपसे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, वो किस तरह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, WBCs का फंक्शन क्या है, वो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। WBCs के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से आपने रिवाइज कर लेना है, ए ग्रेन्युलोसाइट वर्सेस ग्रेन्युलोसाइट्स एंड देन जो डिफरेंट टाइप्स हैं WBCs की वो किस तरह से एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, ल्यूकोसाइट्स का, मोनोसाइट्स का, इओसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स का आपस में डिफरेंस क्या है। सो ये सब चीज़ें आप लोग थ्योरी में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। सो आपने क्या करना है, आपने सिंपली प्रैक्टिकल से रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं उनको आपने प्रिपेयर कर लेना है फ्रॉम द बुक। ठीक है, उसको आपने बुक से रिवाइज कर लेना है ताकि आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। 9th जो प्रैक्टिकल है उसमें पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आपका नॉर्मल पल्स रेट क्या है। सो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट हमारा तकरीबन 70 टू 72 के अराउंड रहता है। और इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन पल्स रेट। ठीक है, पल्स बेसिकली आपके नर्व्स को कहते हैं कि आपका नर्व्स जो है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा जो है वो उसका बीटिंग होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।